समझता हूं आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आताची एक मोठी बातमी बघूयात। फरीदाबादमध्ये बॉम्ब बनवण्याची फॅक्टरी होती अशी माहिती सूत्रांकडून येतेय। अमोनियम नायट्रेटचं गोडाऊन देखील फरीदाबादमध्ये असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे। डॉक्टरी भी करते थे और बम की फैक्ट्री भी चलाते थे, आतंकी साजिश रचते थे और इनकी बम की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। उसके बाद यह पता लग गया कि इन्होंने बम की फैक्ट्री के साथ साथ अपना गोदाम भी फरीदाबाद में ही बना रखा था। अब उस सिलसिलेवार तरीके से सुन लीजिए कि वो कैसे था। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह तय किया कि हम फरीदाबाद में रहकर न सिर्फ बम की फैक्ट्री तैयार करेंगे बल्कि यहीं पर खुद बम बनाएंगे। इन्होंने इसके लिए अपना एक अड्डा बनाया जो था दौज गांव में। दौज गांव में नीचे दुकानें थी और जो तस्वीरें आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, उसमें जो ऊपर का कमरा था वहां पर ये बम बनाते थे। जब रेड किया यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने, वहां से टाइमर, सर्किट और बम बनाने की बाकी चीजें भी बरामद हुई। यानी मतलब ये निकलता है कि जो बम बनाने का काम था ये कश्मीर से आए हुए डॉक्टर फरीदाबाद में ही कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट था ये कहां रखना है? अमोनियम नाइट्रेट को रखने के लिए वहीं ही फतेहपुर टागा ये गांव था, फतेहपुर टागा गांव था, वहां पर इन्होंने एक पुराना गांव में घर किराए पर लिया। वहां से अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर करके वहां जमा करते थे और जब बम बनाना होता था तो उसे दौज गांव में जहां पर ये रहते थे वहां पर लेकर आते थे। और इस सारी घटना को अंजाम कौन देता था? ये सारी मास्टरमाइंड कौन था इसका? डॉक्टर उमर मोहम्मद और इसके साथ मुजम्मिल और इरफान, ये दोनों वो डॉक्टर थे जो इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब यहां से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, वो वही गोदाम है जो इन्होंने किराए पर ले रखा था। वो एक ग्रामीण इलाके में था, जबकि जहां खुद रहते थे वहां बॉम्ब बनाने का काम करते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर बॉम्ब भी ये खुद ही बना रहे थे तो फिर वो इत्तफाकन तो फटा नहीं होगा गाड़ी में, क्योंकि डॉक्टर उमर मोहम्मद अगर इतने टाइम से रेडिकलाइज था, तंजीम बनाना चाहता था, आगे लोगों को, डॉक्टरों को कल्टीवेट कर रहा था, जो डॉक्टर इलाज के लिए बने थे वो लोगों को मारने का काम कर रहे थे, तो ऐसे में क्या उसने अपने आप को बम से इसलिए उड़ा लिया कि उसकी सारी साजिश बेनकाब हो गई और उसके साथी पकड़े गए, या इसके पीछे कोई और मंशा थी? अगर उसे फिदायिन अटैक ही करना था तो वो दिल्ली का कोई ऐसा व्यस्ततम इलाका ढूंढ सकता था जहां और ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। ये अभी एजेंसियों की जांच का पहलू है। लेकिन जो रोमाना मैंने आपको बताया, इसमें पहला पहलू जम्मू कश्मीर से ये जांच शुरू होती है। कश्मीर में पोस्टर पकड़े गए और पोस्टर की जांच करते हुए पुलिस को पता लगा डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल के जरिए वो ये जानने में कामयाब हुई, जिसको 30 तारीख को उठा लिया गया था जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से 30 अक्टूबर को, और उसमें यह पता लगा कि भाई उनका हेड जो है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद है और वो फरीदाबाद में डॉक्टरी नहीं करता, डॉक्टरी के साथ साथ वहां पर आतंकी फैक्ट्री भी ये लोग चलाते हैं। फिर इनकी आतंकी फैक्ट्री का वो अड्डा जहां बम बनते थे वो भी पकड़ा गया, और जो मैंने बताया आपको कि फतेहपुर टागा में था, और दूसरा जो दौज और फतेहपुर टागा, ये दो जगहों को इन्होंने दोनों जगह प्रॉपर्टी किराए पर ली थी। और जो गांव में इन्होंने प्रॉपर्टी गोदाम बनाने के लिए किराए पर ली, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे, वहां यह कहा गया कि इनको कश्मीर में कुछ सामान सप्लाई करना होता है, तो जैसे छोटा वेयर हाउस चाहिए होता है, वो वेयर हाउस की दरकार है, इसीलिए वो उस गांव में जो है वो सस्ती प्रॉपर्टी में अपना छोटा गोदाम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गोदाम नहीं था, ये बम फैक्ट्री का सामान जमा करने का इन्होंने अड्डा बनाया था। तो ये डॉक्टरों की आतंकी फैक्ट्री और बम बनाने का सारा सामान जो है वो बरामद हुआ है। जितनी भी बड़ी खेप बरामद हुई है अमोनियम नाइट्रेट की, वो इसी अड्डे से बरामद हुई है। सहारनपुर में आदिल पकड़ा गया और दो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर इरफान जो है उनको मुजम्मिल की पूरी तस्दीक और निशानदेही के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पकड़ लिया। तो ऐसे में
फरीदाबाद से भागकर दिल्ली आ गया डॉक्टर उमर मोहम्मद, और उसके बाद यह धमाका हो गया। यानी धमाके से नीचे की जो साजिश थी, जो 2021 में शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, वो साजिश का पर्दाफाश जो है वो 10 नवंबर और 2025 को हुआ, 4 साल बाद हुआ। आप सोचिए कि इन लोगों की प्लानिंग क्या थी और किस तरह से ये कितने बड़े लेवल पर बम बनाकर धमाके करने की साजिश कर रहे थे। तो इस धमाके से जो पीछे की पूरी कड़ियां हैं वो हमने जोड़ दी हैं कि डॉक्टरों की ये बम फैक्ट्री फरीदाबाद में चल रही थी। रेडिकलाइजेशन इनका पूरा और तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई थी, और स्प्लिट होकर ये यहां पर जब आ गए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री को अंजाम देकर, अब इसमें आखिरी एग्जीक्यूशन की कड़ी रहती थी कि इनके टारगेट पर क्या क्या थे और इनको कहां ये धमाके करने थे। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर उमर को आगे से जो उनके हैंडलर्स ने, या ये मान लीजिए कि डॉक्टर उमर ने जहां तय करना था धमाके वहां होने थे। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि इनका एक साथी जो अभी तक फरार बताया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि वो विदेश गया था या निकल गया था या जा चुका है, वो कौन था और उसका इसमें क्या रोल था। ये तमाम चीजें इस बम ब्लास्ट के बाद जो है पूरी कहानी को जोड़ती हैं। त्यामुळे ही एक मोठी बातमी आपण बघतोय। दिल्लीच्या फरीदाबादमध्ये बॉम्ब बनवण्याची फॅक्टरी असल्याची माहिती सध्या समोर येतेय। तर आताची ही दृश्य आपण थेट दिल्लीच्या इथली बघूया, ज्या ठिकाणी हा स्फोट घडलेला होता त्या ठिकाणी आता एनआयएचं पथक पोहोचलेलं आहे आणि इथून पुढचा तपास त्यांच्याकडून केला जाईल। काल ज्या क्षणी हा स्फोट झाला त्यानंतर तपास यंत्रणांनी आपल्या तपासाची चक्र अधिक वेगानं फिरवलेली